तो सर मैंने 2021 में जीडीसी की प्राइम वाली बैच ज्वाइन की थी जीपेट के लिए। हाँ जी। तो हाँ, तो वो मैंने 3 साल के लिए ज्वाइन किया था, तो उस वही कॉन्सेप्ट अभी मेरे को काम आया। करेक्ट है। हाँ आपने जीपैट के लिए ज्वाइन किया, वो उसके बाद हाँ फार्मासिस्ट आपने दिया। जीपैट का हाँ। रिजल्ट कैसा रहा आपका? सर जीपेट तो क्वालिफाई नहीं हो पाया। हाँ, कुछ नंबर के रह गया। लेकिन हाँ। मैं यही जानना चाहता हूँ, क्या वो नॉलेज आपका वेस्ट गया क्या? नहीं सर, नॉलेज और कॉन्सेप्ट कहीं नहीं गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। जिडिशियंस कभी हार नहीं मानते, और ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये हर एक एग्जाम के रिजल्ट में जिडिशियंस का बोलबाला और जिडिशियंस का रिजल्ट ये चीज बोलता है। आज उसी सीरीज में अभी रिसेंटली सिपॉय फार्मासिस्ट के रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया और हमारे जिडिशियंस ने बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस किया। और आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर अनिकेत। अनिकेत, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपके इस थैंक यू रिजल्ट के सर। लिए, और हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अनिकेत, मेरे पास आपके लिए बहुत सारी सवाल हैं, क्योंकि मैं जी आपकी सर। को थोड़ा समझना चाहता हूँ, थोड़ा देखना चाहता हूँ कि कैसे आपने इस चीज को आपने इसको सरवाइव कैसे किया है, और कहाँ से कहाँ तक आपने ये जर्नी को अचीव किया है। तो शुरुआत कहाँ से आपने किया, पहले वही बात करते हैं। सर पहले तो बता दूं कि आपके जो फार्माकोलॉजी के कॉन्सेप्ट है, जो निमोनिक्स है, वो तो बच्चों को काम आने ही है, चाहे भाई किसी भी फार्मासिस्ट का कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम दें। तो सर मैंने 2021 में जीडीसी की प्राइम वाली बैच ज्वाइन की थी जीपेट के लिए। हाँ जी। तो हाँ, तो वो मैंने 3 साल के लिए ज्वाइन किया था, तो उस वही कॉन्सेप्ट अभी मेरे को काम आया। करेक्ट है। हाँ आपने जीपैट के लिए ज्वाइन किया, वो उसके हाँ बाद फार्मासिस्ट आपने दिया। जीपैट का हाँ। रिजल्ट कैसा रहा आपका? सर जीपेट तो क्वालिफाई नहीं हो पाया। हाँ, कुछ नंबर के रह गया। लेकिन हाँ। मैं यही जानना चाहता हूँ, क्या वो नॉलेज आपका वेस्ट गया क्या? नहीं सर, नॉलेज और कॉन्सेप्ट कहीं नहीं गया। जीडीसी वो ने जो मेरे को कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया, जो नॉलेज दिया, जो ट्रिक्स एंड निमोनिक्स दिया आपने, वो हमेशा काम आएंगे। वही, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि सर, मेरे हाँ। पास आज भी फोन आया कि सर जी अभी हम सर। यूपीएससी डीआई की तैयारी करने जा रहे हैं। तो हाँ सर हमारा, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो रिसेंटली जीपैट क्वालिफाई किए हैं। हाँ तो उनका हो जाएगा सर, हमारा नहीं होगा क्योंकि हम नहीं क्वालिफाई किए थे जीपैट। तो हाँ। क्या वाकई ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है कि मेहनत से, या फिर मेहनत से सब कुछ पाया जा नहीं सकता है? सर, ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि जो लोग जीपेट क्वालिफाई नहीं किए वो अपने लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। हाँ, ऐसे बात नहीं है कि जीपेट एक बेस लाइन है, अगर वो नहीं हो पाया तो बाकी कोई चीज़ नहीं हो पाएगा, ऐसे सर डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, हाँ। आपने फार्मासिस्ट के कितने एग्जाम दिए, और ये कौन सा आपका एग्जाम था? सर अगर सीरियसली बताओ, जो रियल है, ये मेरा गवर्नमेंट का पहला एग्जाम है सिपाही फार्मासिस्ट का। इसके पहले मैंने बस जीपेट का एग्जाम दिया था 2025 में। हाँ जी। हाँ और उसके बाद आपकी मेहनत जारी रखें, और ये हाँ एग्जाम आया, आपने यहाँ पे अपना हाँ। फुलफिल दिया, और सारा चीजें आपका बेस्ट जी रहा। सर। अच्छा, आप अपनी प्लानिंग कैसे करते थे, शेड्यूल कैसे बनाते थे, कौन कौन से सब्जेक्ट को कैसे आपने एम्फेसाइज किया? इससे पहले तो सिपोई फार्मा की जैसे नोटिफिकेशन आई, मैंने सिलेबस देखा, तो सिलेबस में से बेसिकली फार्माकोलॉजी थी ही। फिर हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी थी, जूरिस्प्रूडेंस थी, और सिर्फ जैसे शूटिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे टेबलेट हो गई, कैप्सूल हो गई, सस्पेंशन, इमल्शन, वो सब थी। और बाकी बताओ सर, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन के इतने आते नहीं हैं। हम्म। हाँ, तो मेजर सब्जेक्ट हो गए हॉस्पिटल फार्मेसी, जूरिस्प्रूडेंस, और एचएपी के थोड़े बहुत क्वेश्चन है। ओके। अच्छा, हाँ। अगर मैं बात करूं अनिकेत, जी आपकी सर। प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ा हाँ। आपके लिए स्ट्रगल क्या रहा? टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, या फिर मोटिवेशन की बात करूं, या कुछ और ऐसा क्या था जो सबसे ज्यादा आपको लगा कि यार ये चीज ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया? सर एक्चुअल में अभी मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया है। अभी हाँ। मैं थर्ड सेम में हूँ। हाँ। आपके ही कॉलेज है, गुरु घासीदास। जी। हाँ।
ओके। तो सर आपको ही पता है यहाँ टाइम मिलता नहीं है, प्रोफेसर करेक्ट। टाइम देते नहीं है सर। हाँ सुबह जी। 9 बजे यूनिवर्सिटी जाओ, 5 बजे लाओ, फिर से हाँ। उतना टाइम मिलता नहीं है। फिर भी सर 2 से 3 घंटे टाइम निकाल ही लेता था ओके। यूनिवर्सिटी के बाद। मीन्स वो पर डे कंटिन्यू रखते थे कि हाँ उसमें कोई सर। ब्रेक नहीं करना है। हाँ सर, 2 से 3 घंटे कहीं नहीं जाना है। बिल्कुल। और वो यही डेली का होता है है। ना जुनून। देखिए हम सोच तो लेते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर हमें ये हाँ क्वालिफाई करना है, मुझे ये एग्जाम हाँ देना है, लेकिन जब मेहनत करने की बारी आती है तो वो उसमें पीछे हट जाते हैं। और हाँ वही चीज कहीं ना कहीं फिर उनको नुकसान करती है। अगर अनिकेत आपसे एक, अभी तो खैर अभी मैं, आपका फिजिकल अभी होना है, आपका डीबी जी सर। होना है, उसके लिए हाँ टेस्ट केसेस हैं, वो तो अभी शुरुआत होगी। अभी हाँ रिसेंटली और भी कोई आपने फॉर्म डाल रखे हैं गवर्नमेंट एग्जाम सर, के? अभी यूपीएससी डीआई की मैंने डाला है। यूपीएससी डीआई का आपने हाँ डाला सर। है, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, हाँ उसकी शुरुआत कर चुके हैं। हाँ ओके। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे ये रिजल्ट आया है ना, आगे भी हमें ऐसे ही रिजल्ट अनिकेत के साथ और भी बातें करने में और रिजल्ट के साथ भी हम जुड़ेंगे। ये मेरी जी बेस्ट सर। विशेस आपके साथ जरूर है। लेकिन एक चीज अगर मैं आपको बात करूं, आप हाँ रूटीन तो ठीक है, 2-3 घंटे हम टाइम निकालते थे क्योंकि मास्टर के हाँ साथ में हमें टाइम उस चीज को करना है। हाँ लेकिन आपके लिए सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा था इस पूरी प्रिपरेशन में? सर, चैलेंजिंग तो ऐसे फार्मास्यूटिक्स थोड़ी चैलेंजिंग थी। करेक्ट हाँ, क्योंकि वो जो वैल्यू है वो याद होते नहीं है। है। जूरिस्प्रूडेंस की जो ईयर वाइज वैल्यू है वो हाँ जी। याद करने तो मुश्किल थी। करेक्ट है। लेकिन हाँ, फिर भी हम बाकी लगे सर रहे। कोलॉजी के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कट सर। ओके। तो हाँ जीडीसी का कैसा आपको इन्वॉल्वमेंट लगा आपके इस रिजल्ट में? सर, मतलब बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ से मैंने शुरुआत किया था 2021 से जीडीसी से, वो हाँ सारे जी। कॉन्सेप्ट अभी मेरे को काम आ ही गया। एग्जैक्टली। और यही हाँ चीज याद रखिएगा, अभी मास्टर में भी आपने इस केस को यूज किया होगा, आगे आगे भी आप डीआई वगैरह के लिए भी जब जाएंगे, हाँ वहां पे भी आपका ये जितना भी आपने पीछे पढ़ा है उसको तो रिकॉल ही करना है ना, उसको तो जी आगे ही सर। बढ़ाना है। और हाँ यही चीज को हमेशा आगे लेके चलना है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी हम इस फिजिकल और डीबी में भी एक अच्छा करेंगे। यहाँ पे हमने जी किया सर। है, आगे भी अच्छा करेंगे। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और थैंक यू एडवांस में सर। बेस्ट विशेज हैं। बस थैंक यू सो आप मच अपने सर। जूनियर्स को क्या एक गाइडेंस देना चाहोगे जो अभी बैचलर्स में हैं या जस्ट पास आउट होने जा रहे हैं? क्या गाइडेंस रहेगा? सर मैं बस इतना ही बोलूंगा, जो भी पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, बस दिल लगा के पढ़ो। एग्जैक्टली exactly। हाँ क्योंकि उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हाँ। एक एक दिन की जर्नी एक्चुअली नहीं होती है ना। ये नहीं तो सर। लंबी जर्नी होती है, हमें हाँ चलना पड़ता है, रोज थोड़ा थोड़ा हमें आगे बढ़ना पड़ता है। अच्छा। बहुत कभी सर, बहुत कंसिस्टेंसी। सारे हर्डल आएंगे, मतलब बहुत सारे फेलियर आपको फेस करना होगा। बिल्कुल। लेकिन उनसे हाँ। रुकना नहीं है। नहीं सर, आगे बढ़ते रहना है, अपने आप में करेक्ट। मोटिवेशन लेके आना है, डिसिप्लिन अपने आप में लेके आना है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ मॉड्यूल्स आपने पढ़े सारे सब्जेक्ट्स के, हाँ हाँ क्लासेस सर। आपने किया ही सारे टीचर्स के हाँ साथ, कितना हाँ। इंपॉर्टेंस लगा आपको मॉड्यूल का, वो कंटेंट और वो सारा नॉलेज? एक्चुअल में जब हम कोई बुक पढ़ने को जाते हैं उसमें हो नहीं पाता, क्योंकि सर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और जितने जीडीसी के मॉड्यूल दिए हैं वो कंसाइज फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब कम टाइम में हो जाती है कंप्लीट। हाँ। करेक्ट है। और रिवीजन के टाइम में सर बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं कोई किसी भी कॉन्सेप्ट को। बिल्कुल। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिकेत। हम उम्मीद करते थैंक हैं यू कि सर। फाइनल आप सिलेक्शन के साथ हम फिर से जुड़ेंगे और बहुत सारी बातें तब हम करेंगे आपके इस जर्नी के थैंक बारे यू में। सर। थैंक यू अनिकेत, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।